खबर की। बिहार में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार लगातार जोर दे रही है। नई सरकार के बनने के साथ ही एक्शन मोड में आए सीएम ने आज उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम आवास में हुई इस बैठक में निवेश बढ़ाने के साथ ही लंबित और आगामी योजनाओं पर भी मंथन किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। शनिवार को सीएम आवास में उद्योग विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई गई। एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इस बैठक में बिहार में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई, निवेश बढ़ाने की रणनीति पर जोर दिया गया, लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर फोकस किया गया और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा भी की गई। समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, विभाग के प्रधान सचिव और अन्य अधिकारियों के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार का फोकस ये जानने पर रहा कि हाल के वर्षों में राज्य में कितने उद्योग लगे, किस सेक्टर में निवेश की संभावनाएं हैं, कौन सी परियोजनाएं अटकी हैं और उन्हें गति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इससे पहले 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को साधने के लिए शुक्रवार को ही सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार में 3 नए विभागों की घोषणा की थी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और नागर विमानन विभाग की घोषणा की गई। जाहिर है, सरकार का फोकस इन विभागों के जरिए नौकरी और रोजगार का लक्ष्य पूरा कर पाना है। 2025 के बिहार चुनाव में सरकार ने प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार की बहार लाने का जो वादा किया था, उन्हें रफ्तार देने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। उम्मीद है बिहार में इंडस्ट्री के साथ एम्प्लॉयमेंट में भी मजबूती मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, उद्योग रोजगार की समीक्षा बैठक में क्या हुआ, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए, उद्योग और रोजगार की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की और राज्य में स्थापित उद्योगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही निवेश बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हुआ कि कैसे बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए। लंबित औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। जो पहले से लंबे प्रोजेक्ट हैं, उसकी क्या प्रगति है, उस पर चर्चा की गई। औद्योगिक योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री ने इस बैठक में की है। निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस अब आप समझिए। बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए नई पहल भी की गई है। रोजगार सृजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की योजना भी सरकार बना रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों, ये उद्देश्य सरकार का है। अब आप ये समझिए कि नीतीश कुमार ने निर्देश क्या दिया है, तो उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए, अनुमोदन में देरी को पूरी तरह से रोका जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। निवेशकों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित कराने के निर्देश भी सीएम नीतीश कुमार ने दिए हैं। अब आइए आपको सवालों के जरिए खबर समझाते हैं। सवाल ये कि नई सरकार बनते ही एक्शन में क्यों है नीतीश कुमार, तो इसको समझने के लिए आपको बिहार चुनाव और चुनाव के मुद्दों को समझना जरूरी है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रहा रोजगार का। बात दोनों गठबंधन की करें, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधन ने रोजगार पर बड़े बड़े वादे जनता से किए। इसमें एनडीए की ओर से वादा किया गया था कि 5 साल के भीतर 1 करोड़ नौकरी या रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और यही वजह है कि अब जब नई सरकार बन चुकी है प्रचंड जीत के साथ, तो अब सरकार का फोकस उद्योग पर है।